बदलती गांव की तस्वीर, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से हम आपको कराएंगे रूबरू। जल्द मौजूद है विकासखंड भगवानपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत झेड़ियान में, और यहाँ की ग्राम पंचायत में किसके हाथों में होगी गांव की सत्ता की कमान, वही इस वक्त हमारे साथ ग्रामवासी हमारे इस खास कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गांव के चार चौपाल के खास कार्यक्रम, चुनाव का समय आ चुका है। जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल भी बजने जा रहा है, तो क्या लगता है क्या माहौल बदलेगा और क्या लग रहा है कि इस बार गांव में सत्ता की कमान किसके हाथों में होगी? जो भी प्रधान बनेगा वही काम करेगा यहाँ की तो अच्छी जगह। तो गांव में सत्ता की कमान किसके हाथों में होगी आपकी पंचायत की? जब तक किसी का पर्चा नहीं आता है, जब तक किसी के सत्ता में कोई हाथ बात नहीं। तो दावेदारी को लेकर इतने पोस्टर लग रहे हैं, दावेदारी को लेकर ये तो आप खुशी लगा रही है अपने इलाज के लिए, अच्छा, मुहर्रम के लिए, ईद के लिए और रक्षाबंधन के लिए। तो पिछले 5 साल के कार्यकाल कैसे रहे ग्राम प्रधानों के? बढ़िया रहा। कैसे रहा? कुछ एक आध काम तो उसका अच्छा बताइए। नहीं, ठीक है। सड़कें बनवा दी, मकान बनवा दिए और क्या। इस चार चौपाल के खास कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद है, और यही सबसे जानकारी हम जुड़ा पा रहे हैं। तो आने वाली गांव में चुनावी माहौल क्या बदलने वाले हैं और गांव की सत्ता का इस बार क्या रूप बदलने वाला है, इस बार किसका चक्कर गांव की सत्ता पर घूमने वाला है, क्या कहेंगे? ठीक, तो बताइए, घबराइए। अरे अच्छे ही इंसान ग्राम पंचायत में आना चाहिए। कैसे आने चाहिए? प्रधान कैसा होना चाहिए? पढ़े लिखे अच्छे अनुभव का होना चाहिए। तो पिछले 5 साल दूसरे प्रधानों को कैसे रहे? पूर्व में प्रधान जो रहे उन्होंने भी ठीक काम किया अच्छा। और आगे भी अच्छा काम करना चाहिए। तो चुनावी बिगुल बजने वाला है, चुनाव की तैयारियां हो चुकी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इतने जनप्रतिनिधि तैयारियों में खड़े हैं ग्राम प्रधान के पद को लेकर। और ये भी सिलसिला उठ रहा उनका। अच्छा, सिलसिला उठ रहा है। किस प्रकार से सिलसिला उठ रहा है? सभी मानना चाह रहे हैं, जो पिछली उसकी जाति है। हाँ, आप क्या कह रहे हो? अपनी उम्मीद में सभी खड़े हो रहे हैं जी। अच्छा, उम्मीद को लेकर थोड़ा सा इधर आइए, आगे आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अपनी उम्मीद में सभी खड़े हो रहे हैं, जैसे अपने जो आजमा रहे, अपनी किस्मत आजमा रहे, जो इनके भाग्य में मौका देखे जाए, जिसकी नसीब जागेगा। और अपना ये सभी 5 साल अपने कार्य में सफलता पानी है। पिछले ने जो कराया वो भी लॉकडाउन में उड़ जा रहा, उसे भी कुछ उड़ जाओ रखा, कुछ लॉकडाउन लगा रहा। आगे देखो आगे किसका नसीब जाग रहा, ये भी निकट पड़ते बने। सबसे बड़ा सवाल ग्राम पंचायतों में गांव में क्या बने हुए हैं, शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर क्या है, उसको बताइए थोड़ा। शिक्षा तो यहाँ ढेर दुरुस्त है, यहाँ शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। शिक्षा के मंदिर कैसे है, आंगनवाड़ी केंद्र कैसे बन पाए हैं? आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ एक नहीं बना, ना उसे जगह मिली अब तक पिछले प्रधान को, और ना मैं बने तैयार हुए, पता नहीं पैसा मंजूर हुआ नहीं हुआ। यहाँ तो कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना। जी शिक्षित हो कोई ऐसा बनाओगे, कैसा उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं? ऐसा चुनना चाह रहे ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो, और जी जो रुके हुए काम हो वो निकल जा, और जी सब सड़कें ठीक हो जा, नाली बन जा। मैं इस मुद्दे पर आई हूँ, जो मेरे गांव की ये सड़क टूट रही है, मैं इसको बनवाऊँ, और जो पब्लिक के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जो गरीब जनता है उसका मैं राशन कार्ड भी बनवाऊँ, और जो क्या नाम हमारे जो केंद्र नहीं बने हुए हैं आंगनवाड़ी के, उसको भी बनवाने की मैं पूरी कोशिश में ये सोचती हूँ कि मैं इस लक्ष्य पे खड़ी हूँ, और ऐसा काम करूँ जो पूरी पब्लिक को मैं ये समझे, पब्लिक आने वाली, कि हाँ कोई है। मुझे इसी मुद्दे पर मुझे चुनाव लड़ने का कोई इतना शौक़ नहीं था, लेकिन जब मैंने पब्लिक देखी कि मेरी पब्लिक और मेरी गरीब जनता बहुत परेशान है, उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही। सही मुद्दा तो मेरा यही है कि मैं जो सड़क टूटी हुई है ये बनवाऊँ, राशन कार्ड बनवाऊँ, और जो इनके बीपीएल कार्ड है और जो गरीब के नहीं बने वो मैं बनवाऊँ, जो पेंशन है जिनकी कुछ, उसने जो बोला मुझे कि मेरी सड़क ख़राब हुई हुई है ये बनवाई जाए, गलियों में जो टूटी हुई है बनवाई जाए,
और जो हमारी बाउंड्री है, जो भी और भी बहुत सी समस्या है जो पब्लिक जनता ने मेरे पास रखी है, मैं उसको बनाने के लिए मतलब उसको बनवाऊँ, और उन्होंने जो मेरे पास शर्त रखी है उस पर मैं खरी उतरूँ। ये मेरा दिलो जान से एक मतलब मेरे दिलो जान से ही है कि मैं इनका कार्य जो मैंने इनसे वादे किए वो मैं पूरा करूं। ये मेरे दिलों में है और ये काम मैं करूंगी भी, क्योंकि जनता का मुझे इतना सपोर्ट है। गरीब जनता मुझे सपोर्ट कर रही है कि आप ही हो जो हमारे ये कार्य कर सकते हो, क्योंकि मेरे अंदर हिंद भावना नहीं है। और जो हमारे समाज में और हमारे गाँव के सभी बुजुर्ग और सभी जवान जो भी है, हमारी महिला और जो बहनें सभी हमारे पक्ष में हैं। मुझे इनसे बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस लक्ष्य के लिए खड़ा कर रही हैं। चलिए, गांव में सत्ता का चुनावी बिगुल तो बजने जा रहा है, पर बिगुल के साथ साथ गांव में चुनावी माहौल क्या बन रहा है, चौपालें लग रही है गांव में, और चुनावी मुद्दों पर भी कुछ चर्चा यहाँ पर लगातार हमारे साथ ग्रामवासियों की बनी हुई है। और क्योंकि कह तो बहुत कुछ जाता है, ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान कहते हैं कि गाँव की सत्ता का जब चुनावी दौर आता है तो चुनावी दौर में वादे और दावों का दरबार जनता के बीच। क्या 5 साल के पिछले कार्यकाल को क्या लेकर कहेंगे, और आने वाला चुनाव भी समय सिर पर नज़दीक ही है, तो क्या कुछ? देखो, जो पहले हुआ वो भी सही हुआ सभी। देखो, सभी की इच्छा तो सभी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान भी नहीं कर सकता इस बात को। और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही चुनेगी पब्लिक। ऐसा नहीं कि भाई किसी को ही तैयार कर देंगे अगले 5 साल के लिए सभी कुछ सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं हूँ प्रधान या मैं प्रधान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई प्रधान नहीं है, लेकिन ये है पब्लिक अच्छे से अच्छा ही सोचेगी और अच्छे को ही चुनेगी। गांव में सड़कें और जैसे व्यवस्थाओं को देखा जाता है, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? इधर शिक्षा बहुत के मंदिरों को लेकर क्या कहेंगे? हमारी तरफ बहुत दिक्कत है, सड़कें बहुत ख़राब है। कोई प्रधान होता है जो भी इधर देखता नहीं, रेडे पर कभी भी आकर कोई भी भाई कोई अधिकारी देख सकता है कि वहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। और दूसरी बात, देखो, हमारे रेडे वाले का यही मुद्दा है, हम उसे वोट देंगे जो हमारे लिए यहाँ सोचेगा और करेगा। धन्यवाद। जहाँ तक अगर इस ग्राम पंचायत की चुनाव की बात हम कर रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं, और अगर इस गांव की व्यवस्था की बात करी जाए, या फिर शिक्षा के मंदिरों की बात करी जाए, या आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करी जाए, जहां सरकार की लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं आनी और फिर ग्राम पंचायत तक करोड़ों रुपए की योजनाएं ग्राम पंचायतों में आना, फिर भी विकास के दावों से और विकास के उन कार्यों से क्यों वंचित है? आज भी यही सबसे बड़ा सवाल ग्राम पंचायतों में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। गांव की चुनावी चौपाल इस वक्त क्या कह रही है, और चुनावी चौपालों में क्या है, तो उस पर लेकर ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कार्य कर दिखाया। हमने रिक्शा भी नहीं देखी, कहाँ देखिए नहीं आज तक। यहाँ पर तो रिक्शा दिखाई नहीं दी अब तक भी, कोई रिक्शा ना जना था कोई रिक्शा दिखाई सफाई पर भी ग्राम पंचायतों में क्या आज इसको दुत्कारा? एक तरफ तो नारा और दूसरी तरफ ग्राम प्रधानों ने इसको क्यों नकारा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। और स्वच्छ भारत योजना के द्वारा बने हुए कूड़े निरस्तदान केंद्र भी आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे। लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं ग्राम पंचायतों में आना, फिर वही विकास के दावों से क्यों दूर रह जाना? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गांव के 4 चौपाल का खास कार्यक्रम।